वेलकम टू आरपीज वर्ल्ड। मेरी आवाज सुनो दोस्तों। चुनावी मौसम और ये नजारा, चलो दोहराएं कुछ डायलॉग हम। उफ, ये गर्मी ऊपर से चुनाव चुनाव चुनाव। आज आपकी आरपी कुछ चुनावी फिल्मी डायलॉग लेके आई है आपको सुनाने। तो चलें एक बार फिर चुनावी रंग में रंग जाते हैं। वोटर फिल्म से ये डायलॉग। ये निशान दिखाई दे रहा है ना, वोटर। तू बस एक मामूली वोटर है। मामूली वोटर? गलत। कोई वोटर तेरी दहलीज पर आकर खड़ा नहीं होता। तुझ जैसे नेता ही हमारे घर के सामने आते हैं वोट मांगने। हाथ जोड़ के वोट मांगते हो। उन 5-6 लोगों में से कौन ठीक से काम करेगा ये हम चुनते हैं और हम बनाते हैं एमएलसी, एमएलए, एमपी। जैसे पब्लिक को सर्विस देने के लिए हमारा दिया हुआ ऑफर लेटर ही हमारा वोट है। दोस्तों, कुछ और फिल्मी चुनावी डायलॉग है मेरी झोली में, लेकिन उससे पहले आरपीज वर्ल्ड मेरी आवाज सुनो को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज का एमएलए राम अवतार से ये डायलॉग। एक के हंगल कहते हैं, तुमने बेईमानी की हदें तोड़ दी, लोगों का खून चूसा, रिश्वतें खाई, तुम आजाद देश के नाम पर एक कलंक हो। राजेश खन्ना का वो डायलॉग। समाजवाद? हमारे देश में समाजवाद कहाँ है? हमारे देश में अवसरवाद है, जात पातवाद है, कुर्सीवाद है। अरे समाजवाद तो तब आएगा जब आप अपने वोट की ताकत महसूस करेंगे। ये जो वोट है ना, ये कागज का टुकड़ा नहीं है कि डब्बे में डाला और चल दिए। ये वोट तुम्हारे परिवार, तुम्हारे देश, उसकी उन्नति की पर्ची है। ये तो 2 धारी तलवार है जो दोनों तरफ से काटती है। ठीक जगह पड़े तो देश खुशहाल और गलत जगह पड़े तो देश का सत्यानाश। आज के एमएलए राम अवतार से ही ये डायलॉग। आप लोग कहते हैं कि हम बेईमान हैं, हाँ? आप क्या कहते हैं? आप धर्म के अवतार हैं। आप क्या कहते हैं? आप न्याय के देवता हैं। आप क्या कहते हैं? आप ईमानदारी के पैगंबर हैं। कोई कहता है हम न्याय के देवता हैं, कोई कहता है हम धर्म के अवतार हैं, कोई कहता है ईमानदारी के पैगंबर हैं। हम क्या हैं? हम बेईमान हैं। हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, लेकिन ये नहीं बोलेंगे। सुन लिया आप लोगों ने? क्योंकि हम इनका कच्चा चिट्ठा जानते हैं ना, हम इनका भांडा फोड़ सकते हैं, इसलिए तो हम इन बेईमानों के मुखिया बन गए हैं। कादर खान और मिथुन चक्रवर्ती का ये डायलॉग। कादर खान, बेदमाग और लंबी जबान पॉलिटिक्स के लिए बहुत जरूरी होता है। खैर, अभी नौकरी हम लगाए देते हैं। वो देखो सामने, वो राजा साहब की हवेली है, हमारे दोस्त हैं, वहां नौकरी करोगे? मिथुन चक्रवर्ती, इतनी शानदार हवेली नौकरी के लिए अच्छी नहीं, हम तो इसका मालिक होना चाहता हूँ। अरे शून्य में सपना? अरे तुमको तो जिला स्तर का नेता होना चाहिए था। फिलहाल कोई छोटी नौकरी करोगे? छोटा काम हम करूंगा तो वो काम बहुत बड़ा हो जाएगा साहब। अरे शाबाश, का बढ़िया आदमी है। अगले चुनाव में हम पार्टी का उम्मीदवार हूं तो तुमसे थोड़ी सहायता की उम्मीद रखूं। अगर आप रूलिंग पार्टी के हैं तो आपका स्वागत है, अगर आप विरोधी दल के हैं तो दिल से हम आपका साथ हूं। हाँ, क्या उत्तम फिलॉसफी है। जीत चाहता है तेरा चेहरा चूम लूं। अरे 1 मिनट, ये चेहरे पर घाव कैसे लगा? वो क्या हुआ, कल सुबह मिलावटी राम अपने कुत्ते को बिस्किट का पैकेट बांट रहा था, हमने एक उठा लिया। साला कुत्ते को बुरा लग गया, गुर्रा कर हम पर लपक पड़ा। फिर का कुत्ता, कुत्ते की जाति, वो सेठ का कुत्ता तो हम भी अमावस हूं। साले ने हमको काटा जरूर, लेकिन हमने भी चाकू घोंप दिया, खपाक, खलास कर दिया साले को। क्या हुआ? बिस्कुट के बदले मार दिया। हम अपने फायदे के खातिर किसी का भी कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ, तुमको तो स्टेट लेवल का नेता होना चाहिए था। जवान फिल्म से शाहरुख खान का डायलॉग। सवाल, हर चीज के लिए आटा, दाल, चावल, तेल, साबुन खरीदते हुए कितनी उंगली करते हो? हाँ, कि भाई ये आटे में मिलावट तो नहीं है, ये चावल में कंकड़ तो नहीं है, ये साबुन झाग तो अच्छी देगा ना, मोटरसाइकिल में देखो भाई इसकी माइलेज तो ठीक है ना, ये इसकी आफ्टर सेल सर्विस अच्छी है ना। छोटा सा पेन खरीदते हुए कितना घिसा पिटी करते हो, कितना घिसी पिटी। हर जगह, हर वक्त, हर चीज के लिए सवाल पूछते हो, सिवाय एक चीज के, अपनी सरकार चुनते वक्त। 5 घंटे चलने वाली मस्कीटो ऑयल के लिए कितनी सवाल करते हो? इसमें धुआं तो नहीं आएगा ना, ये बदबू तो नहीं देगी ना, इससे मच्छर तो मरेगा ना। लेकिन 5 साल तक अपनी सरकार चुनते वक्त एक सवाल नहीं करते, कुछ नहीं पूछते, बिल्कुल नहीं।
मेरी डिमांड है ये उंगली। डर, पैसा, जात पात, संप्रदाय के लिए वोट देने की बजाय जो आपसे वोट मांगने आए, आप उससे सवाल पूछो उससे, अगले 5 साल तक तुम मेरे लिए क्या करोगे? मेरे बच्चों की शिक्षा के लिए क्या करोगे? मुझे नौकरी दिलाने के लिए क्या करोगे? मैं अगर बीमार पड़ गया तो मेरे परिवार के लिए क्या करोगे? 5 साल तक मेरे देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या करोगे? पूछो उससे। फिल्म इनकलाब से कादर खान, उत्पल दत्त, पिंचू कपूर का वो डायलॉग ऐसा किसी किताब में, किसी गीता में, किसी रामायण में नहीं लिखा है। जो सरकार बरसों से चल रही है वो हमेशा चलना चाहिए। हमें भी इस देश में सरकार बनाने का पूरा हक है, जो हम हासिल करके रहेंगे। और इसके लिए इलेक्शन जीतना होगा। और इलेक्शन जीतने के लिए हमें क्या करना होगा? वोट हासिल करने होंगे। और वोट हासिल करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें जनता का विश्वास हासिल करना होगा। और जनता का विश्वास हासिल करने के लिए हमें जनता का सरकार पर से विश्वास हटाना होगा। और जनता का विश्वास हटाने के लिए हमें क्या करना होगा? ऐसा माहौल पैदा करना होगा कि लोग इस सरकार को निकम्मी, नकारा और बेकार समझें, किसी और पार्टी को कुर्सी पर बैठाने के लिए मजबूर हो जाए। और इसके लिए हमें क्या करना होगा? चारों तरफ बेचैनी, खौफ का माहौल पैदा करना होगा। हर सूबे, हर शहर, हर गांव में बदनाम, डकैती, फसाद कराने होंगे। उत्पल दत्त। और जो दहशत और जुल्म की आग में जल रहा होगा, हम अपने घरों से निकल के स्टेज पे सरकार की बुराइयां शुरू कर देंगे। और साथ में जनता को एहसास दिलाएंगे, अगर उन्हें कोई जुल्म और फसाद से बचा सकता है तो हम हैं, हमारी पार्टी है, हमारी पार्टी की बनाई हुई सरकार है। एक्सीलेंट आइडिया। और इस आइडिया को कामयाब बनाने के लिए, मतलब खून बहाने के लिए, हमें पैसा पानी की तरह बहाना होगा। दोस्तों, चुनावी रंग में रंग दे मोहे, चुनावी रंग में रंग दे मोहे। ये फिल्मी डायलॉग आपको कैसे लगे? जरूर कमेंट करके बताइएगा। शुक्रिया दोस्तों, आरपीएस वर्ल्ड मेरी आवाज सुनो को सुनने के लिए। और हाँ, सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। और पसंद आए तो शेयर करने के साथ साथ कमेंट भी कीजिए।